myasthenia gravis. First of all, introduction of myasthenia gravis. It is a rare long-term disease cause muscle weakness. ये रेयर डिजीज होती है, लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, कॉज मसल वीकनेस. इसकी वजह से मसल वीक हो जाती है. माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये रियल लॉन्ग टर्म डिजीज होती है जिसमें मसल वीक हो जाती है. दैट कम्स एंड गोज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द मसल दैट कंट्रोल द आईज एंड आईलिड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, चिंग, सैलोइंग एंड स्पीकिंग. और ये कौन सी मसल को अफेक्ट करता है? जो हमारे आईलिड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, च्विंग एंड सैलोइंग और स्पीकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है. माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज. ये किसी भी एज के पीपल को अफेक्ट कर सकता है. टिपिकली स्टार्टिंग इन अ वुमेन अंडर 40 एंड अ मैन ओवर 60. और ये जो 40 ईयर की वुमेन और 60 ईयर के मैन रहते हैं उनको अफेक्ट करता है. टोटल मीनिंग माइस्थेनिया ग्रेविस का ये हो जाएगा कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक रियल लॉन्ग टर्म डिजीज होती है जिसमें मसल वीक हो जाती है, जो हमारे आईलिड्स, फेशियल एक्सप्रेशन, चिंग, सैलोइंग एंड स्पीकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है. वो मसल वीक हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में. This is the introduction of myasthenia gravis. Now we will discuss about definition of myasthenia gravis. It is an autoimmune disease that leads to fluctuating muscular weakness. यह एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है, मीन्स कि इम्यून रिएक्शन की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है जिसमें हमारी मसल वीक हो जाती है एंड फटीग और कमज़ोर हो जाती है. दैट वर्सन विद एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज करने से जो मसल वीकनेस रहती है वो बढ़ जाती है एंड इम्प्रूव विद रेस्ट. और रेस्ट की कंडीशन में माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलीफ मिलता है. इट इज़ अ कॉज्ड बाय अ ब्रेकडाउन इन अ नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल. ये तब होता है माइस्थेनिया ग्रेविस जब हमारे नर्व और मसल के बीच में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. उसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है. माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें मसल वीक हो जाती है और ये तब होता है जब हमारे नर्व और मसल के बीच में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो वीक हो जाता है. उसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटियोलॉजी और कॉजेज व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस. पहला अननोन है एंड द सेकेंड वन इज एजिंग फैक्टर्स. एज की वजह से भी हो सकता है. लॉस ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं वहाँ पर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की कमी की वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है. These are the etiology which is responsible for myasthenia gravis. Now we will discuss about clinical manifestations of myasthenia gravis. myasthenia gravis में हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फेशियल मसल वीकनेस है, फेशियल मसल वीक हो जाएंगी. डिस्फेजिया होगा मतलब कि डिफिकल्टी इन सैलोइंग. ऑकुलर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे टोसिस एंड डिप्लोबिया. टोसिस का मीनिंग होता है जो अपर आईलिड रहते हैं वो हमारी ड्रूप्स हो जाते हैं. डायप्लोबिया का मीनिंग होता है कि अगर कोई सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हमें डबल दिखाई देगा, हमें डबल इमेजेस दिखाई देती हैं. डायप्लोबिया है. चिंग एंड सैलोइंग मसल वीकनेस. और जो चिंग और सैलोइंग की मसल रहती है वो कमज़ोर हो जाती है. डिस्फोनिया. डिस्फोनिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग. स्पीक करने में डिफिकल्टी होगी. रिस्पायरेटरी मसल वीकनेस. रिस्पायरेटरी मसल वीक हो जाएंगी. ड्रिफ्ट स्लोली और एमलेसली मूवमेंट होगा. These are the clinical manifestations in case of myasthenia gravis. Now we will discuss about diagnostic evaluations to diagnose myasthenia gravis. हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे myasthenia gravis को डायग्नोज करने के लिए? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, सीरम टेस्ट फॉर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, सीरम टेस्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे. इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू जो रहता है स्केलेटल मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इवेल्युएट किया जाता है एंड रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी में. दीज आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस. Now we will discuss about management to manage myasthenia gravis. First of all, medical management to manage myasthenia gravis. Medical management हम देखेंगे. एंटीकोली एस्टरेज एजेंट्स देंगे. एंटीकोली एस्टरेज एजेंट देंगे. फॉर एग्जाम्पल नियोस्टिगमाइन देंगे, पायरिडोस्टिगमाइन देंगे एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू रिड्यूस सीरम एसिटाइलकोलिन लेवल. सीरम में एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे. दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज माइस्थेनिया ग्रेविस. नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज माइस्थेनिया ग्रेविस.
थाइमेक्टोमी करेंगे। थाइमेक्टोमी का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के रिमूवल को थाइमेक्टोमी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट टू मैनेज माइस्थेनिया ग्रेविस। नर्स ने क्या क्या करना है माइस्थेनिया ग्रेविस को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। We should make plan exercise, meal, patient care and activities to make the most of energy peaks. प्लानिंग करनी है कि पेशेंट को कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसा मील लेना है, इसकी प्लानिंग करेंगे। इस फॉलोइंग डिफिकल्टी गिव्स सेमी सॉलिड फूड्स। अगर सैलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है तो सेमी सॉलिड फूड्स पेशेंट को हम देंगे इंस्टेड ऑफ लिक्विड टू लूजन लेसन द रिस्क ऑफ चोकिंग। वी शुड इंकरेज फॉर एनर्जी सेविंग टेक्निक। एनर्जी सेविंग टेक्निक बताएंगे पेशेंट को सच एज अ सिटिंग टू परफॉर्म एक्टिविटीज, जैसे कि वो बैठ कर एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। लिमिट अप एंड डाउन स्टेयर्स। इंकरेज और इंस्ट्रक्ट टू टेक बैलेंस डाइट। पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो बैलेंस डाइट ले, रेस्ट करे, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, ऑल्सो डेवलप a healthy lifestyle. We should recommend participation in groups involved in fitness exercise. Such act can help a patient to stay motivated to remain active within limits of the conditions. Administer medication as indicated. For example, amantadine useful in a treatment of fatigue, TCA useful in a lifting mood. Vitamin B complex support nerve cell application, enhance metabolic function and may increase sense of well-being. This is the nursing management to manage myasthenia gravis. These are all about myasthenia gravis. Thank you.